चतुर्मास हुआ। मुझे पता लगा कि कई वर्षों से भाई आपस में बोलते नहीं है। उनका भाई भाई नहीं बोलते, दुश्मन नहीं बोले तो चले, भाई नहीं बोलता है। मैं गया उसके पास, मैंने कहा क्यों? एक बार घोड़ा निकल रहा है, श्री जी की शोभा यात्रा निकल रही है, एक भाई ने सौधर्मेंद्र की बोली ले ली। अब भाई बैठा है रथ पे, तो रथ यात्रा दूसरे भाई के घर से निकलना है, वो आरती नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले उसने बोली ली, उसने चढ़ावा लिया है। मैंने कहा था तेरे की ये शोभा यात्रा तेरे भाई की है या भगवान की निकल रही है? बोले नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ, सारथी बनकर तो वो बैठा है जो मेरा दुश्मन है। कमाल आदमी है। मैं गया उसके यहाँ, उनका रथ यात्रा रोको, उसको बुलाया, चल आरती कर भगवान की। बोले नहीं करूंगा। मैंने कहा मैं आता हूँ तेरे घर में, मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ। चला गया उसके घर। मैंने कहा एक बात बता, क्या बात है? बोले 10 साल पहले इस भाई ने भरी सभा में मेरी बेइज्जती की थी। मैंने कहा क्या बेइज्जती की थी? बोले मेरा अपमान किया था इसने। मैंने कहा कौन सी तारीख थी? बोले महाराज तारीख तो याद नहीं। मैंने कहा दिन कौन सा था? बोले दिन भी मुझे याद नहीं। मैंने कहा कितने बज रहे थे एग्जैक्ट बताना। बोले अंदाज बता सकता हूं। मैंने कहा उस साल वाला वो कैलेंडर लेके आ, शायद देख के तुझे याद आ जाए। बोले कैलेंडर भी नहीं है। अरे मैंने कहा पागल, कैलेंडर उठाकर फेंक दिया, वो दिन तुझे याद नहीं, वो तारीख तुझे याद नहीं, वो समय तुझे याद नहीं। मैंने कहा पागल, जब 5 चीजें भूल गया तो ये बात भी भूल जाता तो आज तुम दोनों में दुश्मनी होने वाली नहीं थी, ध्यान रखना। मैंने कहा पुराना कैलेंडर निकाल के आदमी फेंक देता है, लेकिन पुरानी बातों को सीने से लगा के रखता है। मैं आपसे कहता हूं हर साल कैलेंडर बदलो या ना बदलो, हर साल आदमी को अपनी बुरी बातों को भूल जाना चाहिए, उसका जीवन सार्थक। और ये पुरानी बातें मन में रख रख के अपने जीवन को बर्बाद करते रहते हो। ध्यान रखिए, भूल जाओ, जो चला गया उसे भूलने की कला सीखो। एक आदमी बोला महाराज मुझे याद नहीं रहता। मैंने कहा अब तू इंसान बन गया। ध्यान रखिए, जब तक याद रहे तब तक तू शैतान ही रहेगा जिंदगी भर। इंसान अब है, जितना भूलो उतना अच्छा है। बड़ी बातों को, दुष्स्वप्न को जैसे सुबह उठते ही भूल जाया करते हैं, बुरे जख्मों को भी भूल जाइए, बुरी बातों को भी भूल जाइए, उन्हें सीने से लगाकर। आदमी तो ऐसा है, जिंदा लोगों ने कुछ कहा उसे भी याद रखता है, वो कह के मर गया उसे भी जिंदगी भर याद रखता। जीवन बर्बाद हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान रखिए, भूलने की कला सीखो। याद रखता है आदमी, तूने मुझे गाली दी थी, भूतकाल, भूत बन रहा है फालतू में, दी थी। वो समय भी गया, वो बात भी गई, वो रात भी गई, वो वक्त भी गया। बात याद रखो, इतनी सी एक बात छोड़ दे आदमी, तो मैं कहता हूं शायद दुनिया में नफरतें खत्म हो जाएंगी, शायद दुनिया में दुश्मनी खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को भूल जाए आदमी तो याद रखना है आपके जीवन में जो दूरियां हैं वह निकटता आने में उनको ज्यादा देर नहीं लगती। याद रखता, गाली दी। एक आदमी आया, बोले उसने मुझे गाली दी थी। मैंने कहा उसने दी तो तूने ली काहे को? ध्यान रखना है, एक बात याद रखो डूंगरपुर वालों, सामने वाला जितना गाली देने को स्वतंत्र है, लेने नहीं लेने को तुम भी स्वतंत्र हो, लेकिन तुम तो तैयारी बैठे हो, वो दे और हम लपक के कैच पकड़ ले और वर्ल्ड कप हमारे हाथ में। नहीं मेरे भाई, काहे को याद रखते, भूल जाओ ना। वो दे रहा, पहले मेरे समय जब मैं छोटा था, आजकल तो चिट्ठियां खत्म हो गई हैं, आजकल तो मोबाइल से एसएमएस चला जाता है। पहले चिट्ठियां होती थी। मालूम चिट्ठियां क्यों होती थी? घर में झगड़े होते थे, बहू से झगड़ा हो जाए, बहू पापा को चिट्ठी लिखती थी, ये पिताजी इस घर में मुझे शांति नहीं है, आज झगड़ा हुआ है,
वो चिट्ठी भी तो ऐसी थी, सुभान अल्लाह, ध्यान रखना, आज लिखती थी, कल पोस्ट ऑफिस में डालती थी, 3 दिन जाने में लगता था, फिर वहां बढ़ती थी, और जब वो पढ़ता था जवाब आने में 3 दिन और लग जाते थे, 6 दिन में तो लड़ाई समाप्त हो जाती थी। ध्यान रखना है, आज तो लाइव दिखा देते, मोबाइल में देखो महाभारत चल रही है, रिकॉर्डिंग करके भेज देते हैं। पहले का युग कितना अच्छा था, ध्यान रखिए। क्रोध कभी स्थायी नहीं होता है, आता है और चला जाता है। अब चिट्ठियां खत्म हो गई हैं। हम लोग खेलते थे, पोस्टमैन आ जाता था ना, तो दौड़े दौड़े जाते थे, किसी की चिट्ठी आई क्या, किसी का पत्र आया क्या, अब कोई जरूरत नहीं। ध्यान रखना मान्यवर, कैसा जब, इसीलिए तो घरों में टकरार ज्यादा हो गई है। यहाँ थोड़ी सी बातचीत हुई, वहां ईयरफोन लगा दिया, हेलो पापा, कहाँ नरक में पटक दिया। अरे बाप रे, उस नरक को स्वर्ग बनाने का टाइम तो रखो थोड़ी देर, सीधा नरक में डाल दिया, मैं नहीं रहूंगी, अभी छोड़ती हूँ इस घर को। ये जितने उपकरण आ रहे हैं ना, ये घरों को बर्बाद करने वाले आ रहे हैं। ध्यान रखना मानिए, सोचना।